हम लोग पूजा क्यों करते हैं? कभी आपने गौर किया? जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं, इबादत गाहों में जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता उसके पीछे हमारा ही स्वार्थ जुड़ा होता है? हम कई बार खबरें सुनते हैं कि मुकेश अंबानी अपने परिवार सहित केदारनाथ धाम गए, बद्रीनाथ धाम गए। वहाँ उन्होंने करोड़ों रुपये वो ट्रस्ट में दान किए। क्यों किए? वो तो एक साधन संपन्न हैं, करोड़पति हैं, अरबपति व्यक्ति हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी? असल में हमने जितनी पूजा पद्धति हैं उसके पीछे भी हम लोगों ने भय कायम किए हुए हैं। हम एक तो डरते हैं, ठीक है, डर अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए अगर डर है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरा उसके पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मुकेश अंबानी ने क्या चाहा होगा कि भैया मेरी जितनी संपत्ति है, मैं अभी भारत का अमीर हूँ या दूसरे नंबर पर हूँ, मैं दुनिया में नंबर 1 बन जाऊँ, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, मेरे जितने बच्चे हैं सब मेरे बराबर अमीर हो जाएं, सबका धन धान्य से भरे रहें, सबका बढ़िया हो, पूरी देश पे राज करें, दुनिया पे राज करें। यही कामना तो उनने की होगी। क्या कोई कह सकता हो बगैर कामना के वहाँ डोनेशन दिया होगा? ऐसी आप देखो, मैं तो एक छोटी चीज़ देता हूँ, हमारे मोहल्ले में यहाँ पर और जगह पता नहीं, लोग एग्ज़ाम में कुछ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल टीका चंदन करके जाके मंदिर में बिल्कुल चढ़ा वढ़ा देके कि भैया मुझे प्रभु मुझे पास कर देना, मेरी नैया पार लगा देना। क्यों भाई? आपने साल भर पूरी पढ़ाई नहीं की, क्या प्रभु यही काम करेंगे? आप पढ़ाई मत करो तो आप तो स्वार्थ है, आप तो उनको गलत राह में अपनी तो गलत कर रहे हो, आप अपने प्रभु से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपकी गलत काम में साझेदार बने। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी आप देखिए सोमवार का व्रत महिलाएं करती हैं, क्यों? ये अच्छा पति उन्हें मिले। क्या ये स्वार्थ नहीं है? ये सारी कामना यही करेंगे, सारे लोग यही करेंगे कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएं, तो फिर तो भगवान क्या करेगा? तो फिर फेल कौन होगा? तो हम लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर पूजा करते हैं। आप कभी भी गौर कीजिए, बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर चेतना जागृत हुई है, जो श्रद्धा से स्मरण करता हुआ। कहते हैं ना, श्रद्धा लभते धीमताम। श्रद्धा से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके अंदर कोई आकांक्षा, इच्छा नहीं रहेगी। नहीं तो अधिकतर जन समुदाय सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करता है। कोई कष्ट आ रहे हैं, बोला इस कष्ट को मेरे हर दो, मैं आपका ऋणी रहूँगा। तो कष्ट क्यों आए, क्या कष्ट टाले जा सकते थे, उस पर मनन करने की जगह हम लोग सीधे मंदिर में जाते हैं कि भगवान मेरा एक दुख हर लेना, मेरी पीड़ा हर लेना। हमने ये देखी नहीं जब वो काम किए, जब कोई गलती तो नहीं थी जिसकी वजह से हम इस संकट में आए। क्या ऐसा तो नहीं था कि ये संकट पहली बार उसी व्यक्ति पे आया, किसी और पर आया नहीं है? कभी इस चीज़ पर हम लोग गौर नहीं करते हैं, हम सीधे चले जाते हैं। फिर जो चीज़ें होनी नहीं है, वो मांग, पता है किसी की संयोग से मांग पूरी हो जाती है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। नहीं तो मांग करने वाला ये दुनिया है, यहाँ पर न कोई किसी की मांग पूरी करता है। ठीक है, श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? प्रकृति के प्रति। जो प्रकृति आपको धन धान्य अन्न हवा पानी सब दे रही है, जो पुराने समय में वेदों में इतने में सूर्य की पूजा, पवन की पूजा का विधान था, वो ये था कि वे लोग कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि भगवान, हे प्रभु, हे नेचर, हे प्रकृति, हे सूर्य देवता, हे धरती माता, मैं तेरा ऋणी हूँ, जो तू मेरे लिए भोजन उपजारी है। सूर्य देव, तो मुझे ऊर्जा दे रहे हो, मेरे शरीर को ऊर्जित रख रहे हो, इसलिए वो सब करते थे। लेकिन उसमें धीरे धीरे हमने आइडल वर्शिप शुरू कर दिया, अपने अपने इलाके के हमने भगवान बनाने शुरू कर दिए। तो इसमें कुछ जो ब्राह्मण समुदाय है जो पूजा करने वाले, उनका भी स्वार्थ हो सकता है। समाज के बहुत से लोग हैं, आप देखो जो बड़े बड़े मंदिर वगैरह होते हैं, आसपास के दुकानें सज जाती हैं, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जाती हैं। तो ये एक व्यवसाय भी हो गया है। अपने व्यवसाय की पूर्ति के लिए वो लोग भी तरह तरह की कपोल कल्पनाएँ जोड़ देते हैं, और इन कल्पनाओं को जानने के बदले, कहानियों को जानने के बदले हम लोग बिल्कुल अंधभक्ति में डूब जाते हैं, जो कि वाजिब नहीं है। तो पूजा हमें करनी चाहिए प्रकृति के प्रति, प्रकृति का आभार जताने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे ज़रूर बताइए जी। नमस्कार, सुनने के लिए धन्यवाद।